हमेशा ईचिंग की समस्या रहती है, या जब वो मशीन लगाते हैं तो उनके कान में दर्द होता है। तो इस सब के निदान के लिए अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग इम्प्लांट लगा सकते हैं। जब कान के पीछे हम लोग इम्प्लांट यहाँ पे लगा देते हैं तो ये इम्प्लांट डायरेक्ट बोन से जाके और हमारे सुनने के नस को स्टिमुलेट करता है। तो इसमें ना तो अब आपको कान में खुजली की समस्या होगी, या नहीं तो आपके कान के बहने की समस्या से भी आपको कोई परेशानी नहीं है, और ना ही इसको लगाने से आपको दर्द होगा। 5 साल के ऊपर के बच्चे, एडल्ट, बुजुर्ग, किसी भी एज के लोग इसको करा सकते हैं। ये इम्प्लांट का कॉस्ट है। अगर इम्प्लांट का कॉस्ट देखा जाए तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 6-6.5 लाख रुपए इसका कॉस्ट आता है, और अगर आप ओसिया इम्प्लांट की बात करें तो उसका कॉस्ट 8.5 लाख रुपए आता है। देखिए, इस वक्त हम पटना के डॉक्टर रश्मि प्रसाद ईएनटी केयर सेंटर में है और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि प्रसाद है। इन्होंने ओसिया इम्प्लांट किया है। आखिर में ये होता क्या है, और ये कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ भी हैं, और बिहार में इन्होंने एक पहली कामयाबी एक तरीके से कहे हासिल किया है। लेकिन इसके बारे में, ओसिया इम्प्लांट के बारे में अभी तक कोई जानता है नहीं कि आखिर में होता क्या है। अक्सर लोग जो कान के लिए मशीन का यूज करते हैं, लेकिन ओसिया इम्प्लांट के बारे में हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि इस तरीके का आपने प्रयोग किया है। आखिर में ये होता क्या है? मरीज तो जानते नहीं, अक्सर वो लोग मशीन का यूज करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर रश्मि प्रसाद, ENT एंड CI सर्जन। तो ये जो आपने हमसे ओसिया इम्प्लांट के बारे में पूछा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओसिया इम्प्लांट क्या है कि ये एक तरह की सर्जरी है। अगर आप देखा जाए तो बहुत बच्चे या बड़े, या नहीं तो बुज़ुर्ग में कान से सुनने की जो समस्या है वो बहुत ही आम समस्या है, और बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको मशीन लगाने पर भी कोई असर नहीं होता है, या बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो मशीन नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि समाज में लोग ऐसा समझते हैं कि जो मशीन लगा रहे हैं उनके सुनने की क्षमता कम है, तो वैसे लोग भी मशीन नहीं लगाना चाहते हैं। तो कुछ लोग वैसे हैं, या नहीं तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कान की तकलीफ़ की वजह से मशीन नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि कान हमेशा बहने की समस्या रहती है, कान में हमेशा ईचिंग की समस्या रहती है, या जब वो मशीन लगाते हैं तो उनके कान में दर्द होता है। तो इस सब के निदान के लिए अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो वैसे पेशेंट जिसकी सुनने की क्षमता कम हो गई है, और ये जो सुनने की क्षमता है वो कई तरीके से कम हो सकती है, या नहीं तो उनके सुनने के नस में कमज़ोरी आ सकती है जो कि बहुत ही आम समस्या है, या नहीं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कान के अंदर की हड्डी सड़ जाती है, या नहीं तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके कान के या दिमाग के अंदर किसी तरह का ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन के दौरान उनके कान की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो उस तरह के पेशेंट क्या करें? तो उस तरह के पेशेंट के लिए ये एक वरदान साबित हुआ है, जिसमें आप ऑपरेशन की विधि से इम्प्लांट को लगा सकते हैं। अब आप ये जानिए कि इम्प्लांट को लगाते कहाँ पे हैं। इम्प्लांट हमारे इस, आप अगर इधर देखें तो ये हमारे कान के बाहरी भाग है। तो जनरली आप जब भी मशीन लगाते हैं तो वो कान के बाहरी हिस्से में या कान के पीछे में लगाते हैं। ये जो इम्प्लांट लगाते हैं ये एक्चुअली बोन एंकर्ड हियरिंग एड है। ये क्या होता है कि ये जो साउंड को जब कान के पीछे हम लोग इम्प्लांट यहाँ पे लगा देते हैं तो ये इम्प्लांट डायरेक्ट बोन से जाके और हमारे सुनने के नस को स्टिमुलेट करता है। तो ये इम्प्लांट जो कान से यहाँ से कंडक्शन होता है और फिर हम लोग ये नॉर्मल तरीके से सुनते हैं, मतलब हमारे सुनने का जो नॉर्मल पाथवे है उस पाथवे को बाईपास करके वो डायरेक्ट बोन से स्टिमुलस हमारे कान के अंदरूनी भाग से, कान के अंदरूनी भाग के नस से वो ब्रेन में पहुंचाता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे बाहर के जो सारे पार्ट्स हैं जो कान के वो बाईपास हो जाते हैं। तो इसमें ना तो अब आपको कान में खुजली की समस्या होगी, या नहीं तो आपके कान के बहने की समस्या से भी आपको कोई परेशानी नहीं है, और ना ही इसको लगाने से आपको दर्द होगा, क्योंकि ये हम लोग ऑपरेशन करके कान के पीछे में फिक्स कर देते हैं। लोग कैसे विश्वास करेंगे? लोग तो ये भी सोचेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, मशीन लगाएंगे आसानी से सुनाई भी दे देगा। इन्फेक्शन की भी बात नहीं, हाँ बिल्कुल इन्फेक्शन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इम्प्लांट है ना वो हमारे बाहरी हिस्से में ना लगा के कान के पीछे में लगाते हैं, और ये जो इम्प्लांट है हम लोग प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन लगा के कान के पीछे चमड़ी, ये जो हिस्सा है कान के पीछे का हिस्सा, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से स्किन के लेयर को उठा के और ऑपरेशन विधि के द्वारा उस इम्प्लांट को हम लोग अंदर लगा देते हैं और फिर वो फ्लैप को सूचर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जैसे जैसे घाव बढ़ता है वो जो इम्प्लांट है वो
ऑसियो इंटीग्रेशन एक तकनीक है जिसमें बाहरी कोई भी चीज़ जो ऑपरेशन करके हम लोग अंदर लगाते हैं वो हमारे शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब नहीं, मतलब वो हमारे शरीर में धीरे धीरे मिल जाता है, अगर आप इसको लेमैन की भाषा में कहें, और मेडिकल टर्म में इसको ऑसियो इंटीग्रेशन करते हैं। इसीलिए जनरली जब हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं तो इस इम्प्लांट को हम लोग 1 महीने के बाद स्विच ऑन करते हैं, क्योंकि 2-3 हफ्ते में जो हमारा बाहरी घाव है वो सूख जाता है और वो इम्प्लांट भी पूरी तरह से हमारे शरीर में फिक्स हो जाता है। तो 1 महीने के बाद फिर हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं और मशीन का स्विच ऑन करा देते हैं। तो इसमें ना तो किसी तरह की इन्फेक्शन की बात है, और बाहरी ये क्योंकि ये यहाँ ना लगा के पीछे लगाते हैं तो आपको किसी भी तरह के कान की इन्फेक्शन, कान बहने की समस्या, कान में दर्द या कान में खुजली, ये सब समस्या से आप निजात पा सकते हैं। कॉस्टली पड़ता होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि इम्प्लांट का कॉस्ट है। अगर इम्प्लांट का कॉस्ट देखा जाए तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 6-6.5 लाख रुपए इसका कॉस्ट आता है, और अगर आप ओसिया इम्प्लांट की बात करें तो उसका कॉस्ट 8.5 लाख रुपए आता है। ये इम्प्लांट ऑस्ट्रेलिया में बनता है। बट इस इम्प्लांट के कॉस्ट के बारे में बोला जाए तो मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे जो क्रेडिट पेशेंट्स हैं, जैसे ECHS हो गए, CAPF हो गए, CMRF, बहुत सारे फंड्स हैं और बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जो ये इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं, और सर्जरी करने का जो खर्च है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सर्जरी का फ्री ऑफ सर्जरी का फ़ी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और सरकार वो इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है, तो वो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। बट हाँ, ये सुविधा उन्हीं लोगों को है जो क्रेडिट पेशेंट हैं। अदरवाइज़ कैश पेशेंट के लिए इम्प्लांट का अगर कॉस्ट पूछा जाए तो ये इम्प्लांट 6-6.5 लाख में आता है। बट अगर आप बोलिएगा कि ये कॉस्ट एक फैक्टर है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कॉस्ट बिल्कुल ही एक फैक्टर है, लेकिन आप इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें ये नहीं है कि मैं आपको ऑपरेशन के बाद ऐसा बोलूँगी कि ये इम्प्लांट सक्सेसफुल हो भी सकता है या सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी सर्जरी को करने के लिए किसी पेशेंट को अगर प्लान करते हैं तो सबसे पहले उस इम्प्लांट का हम लोग ट्रायल देते हैं, जिसको हम लोग बाहा ट्रायल या ओसिया ट्रायल कहते हैं। इसमें जो इम्प्लांट ऑपरेशन करके हम मशीन लगाना चाहते हैं, सेम उसी इम्प्लांट का हम लोग पेशेंट को लगा के और फिट करके पेशेंट के रिस्पांस को चेक करते हैं। अगर पेशेंट का रिस्पांस अच्छा आता है तो सेम वही इंस्ट्रूमेंट को, सेम वही इम्प्लांट को हम लोग ऑपरेशन करके कान में फिट कर देते हैं। मशीन भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन जिसके पास मशीन नहीं फिट होता है तो ये काम करेगा प्लांट? बिल्कुल, ये इसी चीज़ की खासियत है। देखिए, मशीन जिसके पास नहीं लग सकता उसके इस सब चीज़ में काम है। बिल्कुल, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ओसिया इम्प्लांट, इसमें इसका जो इंडिकेशन वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम अगर आप बोल सकते हैं। जैसे कि अगर एक कॉक्लियर इम्प्लांट आपने सुना होगा, जो जनरली छोटे बच्चों में जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते, तो उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट में जो करते हैं वो जनरली इम्प्लांट तब होता है जब बच्चे की सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और उसके कुछ एज लिमिटेशंस भी होते हैं। बट ये जो बाहा इम्प्लांट है या ओसिया इम्प्लांट है, जो बाहा का ही वर्जन है, उसमें एक तो आपका एज लिमिट नहीं है। आप 5 साल के नीचे बाहा बैंड यूज़ कर सकते हैं, और 5 साल के ऊपर किसी भी एज में। मैं तो ये बोलती हूँ कि भारत के बाहर जो एक पेशेंट की जो सर्जरी हुई है वो 102 साल के थे, उन्होंने वो सर्जरी कराई है। पेशेंट सुनना चाहते हैं तो एज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जिस पेशेंट का ओसिया इम्प्लांट किया है वो खुद 82 साल के हैं। 82 साल के? 82 साल के हैं वो खुद, 82 साल के हैं वो खुद। एयरफोर्स के आदमी थे, और वो खुद बोलते थे कि मैडम मुझे सुनना है, मुझे मशीन से कोई फ़ायदा नहीं होता है, मुझे समाज में एक बहुत तिरस्कार की भावना को फील करते हैं, क्योंकि जब मैं समाज में मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं ये मैं सुन नहीं पाता, और मुझे इतना बुरा महसूस होता है क्योंकि मैं लोगों से मिलना छोड़ दिया हूँ। दिक्कत ये है कि मैं बहुत तरह का मशीन ले सकता हूँ, बट डॉक्टरों ने मुझे ये एडवाइस दिया कि आपकी सुनाई इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि आप पे किसी मशीन का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इम्प्लांट जो मैं बता रही हूँ और जिस कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये वैसे ही पेशेंट का वरदान है। वैसे पेशेंट जो मशीन लगा के हार चुके हैं, या नहीं तो जिन्होंने अगर ब्रेन ट्यूमर या किसी चीज़ से ऑपरेशन कराया है जिसमें उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, या नहीं तो वैसे पेशेंट जिसके कान में हमेशा पस या पानी आते रहता है और वो मशीन नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब उन्हीं पेशेंट्स के लिए, अगर आप बोला जाए तो ये उन्हीं तरह के पेशेंट के लिए एक वरदान का काम है। और 5 साल के ऊपर के बच्चे
एडल्ट, बुजुर्ग, किसी भी एज के लोग इसको करा सकते हैं। मेरे पेशेंट 82 साल के थे और वो एयरफोर्स में काम करते थे। इम्प्लांट के स्विच ऑन के बाद वो एक बिल्कुल आम जीवन बिता रहे हैं। कैसे लोगों को आप बताएंगी कि आखिर में हमारे यहाँ ओसिया इम्प्लांट हो रहा है, लोग कैसे आएंगे आपके पास? लोग को इस वीडियो से लोग देखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली आजकल ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी सुनने की क्षमता चली गई है या बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि अब ये नस सूख गया है, अब आप कभी सुन नहीं सकते हैं। तो मैं ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके सुनने का नस कमज़ोर हो गया है या नहीं तो अगर आपके कान से हमेशा कान बहने की समस्या है या नहीं तो आप एक पर्टिकुलर एज को पार कर चुके हैं या नहीं तो आपकी सुनने की हड्डी गल गई है, किसी भी तरह की समस्या है तो आप बिल्कुल डॉक्टर रश्मि ENT केयर सेंटर में आके आप हमसे मिल सकते हैं। आपके हर तरह की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग रेडी हैं। मतलब अब असंभव नहीं है, संभव है सुनना। ये बिल्कुल सुनना अब हर एज के लिए संभव है, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो और इवन 82 साल या 90 साल के बुजुर्ग हो। अगर वो सुनना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इम्प्लांट लगा सकते हैं। कॉस्ट को मत देखिए, बट आप ये देखिए कि इस इम्प्लांट की ब्यूटी क्या है। सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे पैसे खर्च कर रहे हो तो उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। यहीं पर आप लगाती हैं मशीन? मैं ये इम्प्लांट मैंने अपना सेंटर अभी हाल ही में खोला है। मेरा खुद का ऑपरेशन थिएटर है, बट मैं इस इम्प्लांट को अपने सेंटर पे स्टार्ट करने के लिए बहुत जल्दी इसकी शुरुआत करने वाली हूँ कि मैं अपने सेंटर पे ही इस इम्प्लांट को लगाने की कोशिश करूँ। उसके लिए मैंने अपना सेटअप भी बना रही हूँ और आगे भी इस चीज़ में प्रयास जारी है। मतलब अब दिल्ली और विदेश जाने की, मुंबई विदेश बिल्कुल जाने नहीं, की बिल्कुल जरूरत नहीं, है। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना बिहार में ही होगा। मैंने कहा कि जिस पेशेंट का मैंने इम्प्लांट लगाया ना उसने ओसिया इम्प्लांट लगाया है और जैसे मैंने आपको बताया बाहर इम्प्लांट का कॉस्ट 6.5 से पौने 7 लाख है। उन्होंने 9 लाख रुपए खर्च करके सर्जरी हमसे कराई है, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना किस तरीके से ओसिया इम्प्लांट कोई अभी जानता तक नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग अधिकतर लोग जो है मशीन के बारे में सुनते हैं कि मशीन लगाइए, अगर कान से कम सुनाई दे रहा है तो मशीन लगाइए आपको सुनाई देने लगा। लेकिन एक ऐसा प्लांट जिससे आपको सर्जरी करा दिया और उसमें कोई इन्फेक्शन की भी बात नहीं है, आसानी से आपको 1 से 1.5 महीने में आसानी से आप सब कुछ काम करने लगेगा, आपको सुनाई भी देने लगा। और ये असंभव भी नहीं है, ये पूरी तरीके से संभव है कि जो लोग मशीन से हार चुके हैं, यानी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने प्रसाद ने साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर रश्मि प्रसाद ENT केयर सेंटर है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट तैयार किया कि बिहार में कोई भी ऐसा अभी तक डॉक्टर ने नहीं किया। इन्होंने 82 साल के एयरफोर्स के रिटायरमेंट का इलाज किया है, वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये पहली यानी डॉक्टर है बिहार की जिन्होंने ओसिया इम्प्लांट तैयार किया है। और जो भी लोग हैं यानी जिनको अब थक चुके हैं, हार चुके हैं कि अब हमको सुनाई नहीं देगा, मशीन भी नहीं काम आ रही, उनके लिए एक बेहतर एक तरीके से कहे तो ओसिया इम्प्लांट है। वो लोग इसका ऑपरेशन करा सकते हैं ओसिया इम्प्लांट के द्वारा और वो लोग भी अपने जीवन को खुशहाल पा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।